नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं रिपोर्टिंग की पाठशाला के लिए। रिपोर्टिंग की पाठशाला में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने ये बताया कि आप किस तरीके से फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आपको 5W1H का यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट बनानी है, दोनों पक्षों की सहमति, उनके बाइट ज़रूर लेने हैं। इस तरीके के पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उसका एडवांस वर्जन है। हम इसमें आपको और विस्तार से बताएंगे कि अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो आपको एक बेस्ट रिपोर्टर के तौर पर स्थापित करे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको कैमरे पर अपना परिचय देना पड़ता है। तो एक रिपोर्ट की जब आप शुरुआत करते हैं तो उसका स्टार्ट कैसे करना है और अंत कैसे करना है। रिपोर्टिंग का एक अनुशासन होता है। रिपोर्ट के अंत में हमेशा अपना परिचय दिया जाता है। तो जब शुरुआत करेंगे आप इंट्रोडक्शन की तो आपको बहुत विस्तार से अपने बारे में नहीं बताना होता। आपका जो माइक आईडी है वो आपका परिचय काफ़ी होता है। तो आप फील्ड में सीधे उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिस पर आप कवरेज करने गए हैं, रिपोर्टिंग करने गए हैं। लेकिन रिपोर्टिंग के अंत का एक अनुशासन होता है, एक नियम होता है। उसमें आपको बताना होता है कि आपका नाम क्या है और आपके साथ कौन है और आप किस चैनल से हैं। तो आपको कहना होता है अमित के साथ मैं राहुल शर्मा, लीड इंडिया न्यूज़। इससे दर्शक को पता चलता है कि रिपोर्ट किसने तैयार की और कैमरा पर्सन कौन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंत में आप अपना केवल नाम बोलेंगे, पूरा बायोडेटा नहीं। जैसे कि कई बार आप बहुत भावनाओं में आ जाएं और बोलने लगे कि मैं इस विषय पर पिछले 15 सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो इस तरीके के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इवन के संस्थान की भी तारीफ नहीं करनी होती, केवल फैक्ट कि मैं ये रिपोर्टर और मेरे साथ कैमरा पर्सन कौन। अब दूसरा जो फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है पीस टू कैमरा यानी PTC। ये शब्द आपने अक्सर हमारे चैनल पर सुना होगा जब आपने रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग वीडियोस देखे होंगे तब। तो पीस टू कैमरा यानी कि जब रिपोर्टर सीधे कैमरे की तरफ देखकर दर्शकों से बात करता है तब ये PTC कहलाता है। PTC कब किया जाता है? जब घटना स्थल दिखाने के लिए किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर जोर देने के लिए रिपोर्टर कैमरे के सामने आता है। उदाहरण के लिए अगर सड़क टूटी हुई है तो कैमरे से ये बोला जाता है, कैमरे के सामने आके, मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं ये पिछले 6 महीने से टूटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई। यही PTC होता है। लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर लगातार चिल्लाते रहना ये PTC नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पत्रकार हैं, हम इंसान ही होते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, दुख भी होता है, लेकिन रिपोर्टिंग भावनाओं से नहीं की जाती, फैक्ट से की जाती है। मान लीजिए कि आप किसी अस्पताल में पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज की मौत हो जाती है। तो अगर आप गुस्से में कहते हैं कि ये हत्यारे हैं, ये अस्पताल हत्यारा है, इन लोगों ने मरीज को मार दिया, तो ये सही रिपोर्टिंग नहीं होती। इसके स्थान पर आप कहेंगे परिजनों का आरोप है कि समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया। तो आपने दोनों फैक्ट भी ले लिए और सही शब्दों में घटना को भी बताया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, यही सही रिपोर्टिंग होगी। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फैसला अदालत करेगी। तो ये आपकी बिल्कुल सही रिपोर्टिंग होगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि जब आप फील्ड में जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है शब्दों का चयन। ये आपकी पहचान को भी स्थापित करते हैं। एक अच्छा रिपोर्टर अपनी भाषा से पहचाना जाता है। मान लीजिए कि अस्पताल में भ्रष्टाचार की खबर है। अब अगर आप गलत तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, गलत शब्दों का चयन करेंगे, तो ये हो सकता है आप कहने लगे सरकार चोर है, सरकार सो रही है, सरकार लोगों को मरने दे रही है, उनका बिल्कुल भी ध्यान अस्पतालों पर नहीं है। लेकिन ये सही रिपोर्टिंग या फिर जर्नलिज्म नहीं होगी। ये एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का रूप ले सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? आप बोलेंगे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी, स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सवाल उठाएंगे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और निगरानी के ऊपर। आप कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इस तरीके की घटनाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। जरूरत इस बात की है कि जवाबदेही तय हो, नियमित ऑडिट हो, निरीक्षण व्यवस्था मजबूत की जाए। यानी व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं।
अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि एक सच्चा रिपोर्टर जो होता है वो बिना प्रमाण आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कहते हैं सब जानते हैं किसने किया है, लेकिन एक पत्रकार ये नहीं कहता, उसका जवाब कभी भी ये नहीं होता। पत्रकार हमेशा कहता है कि इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है। मान लीजिए किसी अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगे, तब एक रिपोर्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि अधिकारी रिश्वतखोर है, बल्कि वो इसके स्थान पर कहेगा कि स्थानीय लोगों ने रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, या फिर इन डॉक्यूमेंट से इस तरीके की घटनाओं का पता चलता है। इसके साथ ही अधिकारी से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, वो दोनों पक्षों को जानने के लिए ऐसा भी करता है। कई बार दूसरा पक्ष बात करता है और कई बार नहीं भी करता, तो भी ऐसे में पत्रकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसने फैक्चुअल रिपोर्टिंग की है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट, वो होती है ओपिनियन। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे विचार हम पर हावी होने लगते हैं। तो ऐसे में कई रिपोर्टर्स जो नए हैं, जो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, वो कहने लगते हैं मेरा मानना है, मेरी राय है, मुझे लगता है, मैं तो कहता हूँ। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हर रिपोर्ट आपकी राय सुनने के लिए नहीं होती। रिपोर्टिंग का उद्देश्य होता है फैक्ट्स को सामने रखना, ऐसे फैक्ट कि दर्शक खुद ही निष्कर्ष निकाल लें, आपको अपनी राय थोपनी ना पड़े या कहनी ना पड़े। आप राय कब दे सकते हैं, इसके लिए एक अलग चीजें होती हैं, जैसे ओपिनियन पीस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, एक्सप्लेनर होते हैं, फीचर स्टोरी होती है। अगर आपको अपनी राय देनी ही है तो आप वहां पर खुलकर राय दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट के साथ। अब 7वां अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस विभाग से सवाल करना है, ये जानना एक रिपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको फील्ड के अंदर एम्बेरेसिंग से भी बचाता है और आपकी एक छवि को भी बिल्ड करता है कि रिपोर्टर के पास बहुत नॉलेज है। इसी चीज में सबसे ज्यादा नए रिपोर्टर जो मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई रोड टूटी है उसके बारे में, तो पहले आप समझिए कि ये सड़क किसके अंडर में आती है। मसलन ये PWD के अंतर्गत आती है, नगर निगम के अंतर्गत आती है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है। तो जब आपको ये पता होगा कि ये रोड किसके अंडर में आती है, तो उसके टूटने की जिम्मेदारी का सवाल भी आप उसी अथॉरिटी से पूछेंगे और आपको जवाब भी मिलेगा। अगर सरकारी अस्पताल है तो आप स्वास्थ्य विभाग से बात कर सकते हैं। बिजली विभाग की बात है तो आप बिजली विभाग के अंदर बात करेंगे। ऐसे ही अगर रेलवे का फाटक टूटा है या फिर बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है तो आपको रेलवे से बात करनी होगी। तो सही विभाग की पहचान करने से आधी रिपोर्टिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सही रिपोर्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना फोकस विषय पर बनाए रखें। हम चारों तरफ ना फैलें। सरकार है, अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है, इन सबको एक साथ ना जोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नतीजे में आपका जो असल मुद्दा है वो कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं शांति नगर में जल भराव की, तो पूरी रिपोर्ट जल भराव पर फोकस रखिए। शांति नगर में हल्की बारिश से ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई, लोगों के घरों के बाहर पानी भर गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। और उसके बाद सवाल पूछिए, क्या समय रहते नालों की सफाई की गई, क्या सिल्ट निकाली गई, क्या ड्रेनेज सिस्टम की जांच हुई थी, क्या सड़क खोदने के बाद समय पर मरम्मत हुई थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़िए कि अक्सर होता क्या है, नगर निगम सड़क बनाता है और फिर जल विभाग पाइपलाइन डालने के लिए या दूसरा कोई डिपार्टमेंट रोड को खोद देता है, लेकिन मरम्मत नहीं होती। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है, एक काम हुआ तो दूसरा डिले। तो ऐसे में पत्रकार इस पॉइंट को भी उठा सकता है कि पिछले हफ्ते ही तो टेलीफोन वालों ने तार डाले थे और अब तक नगर निगम ने इसे ठीक नहीं किया। मानसून आ गया, जल भराव होता रहता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग बहुत फैक्चुअल होगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी। मतलब जब आप किसी रिपोर्टिंग को कॉज एंड इफेक्ट से जोड़ेंगे तो वो बहुत इम्पैक्टफुल बनेगी। अब जानते हैं 9th पॉइंट, रिपोर्टिंग से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए विषय का पूरा ज्ञान। मतलब आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का प्रशासनिक ढांचा क्या है,
सड़क किस विभाग के अधीन है, सीवर किसका विषय है, पेयजल कौन देता है, बिजली किसकी जिम्मेदारी है, सरकारी अस्पताल किस विभाग में आते हैं। मतलब आपको प्रशासनिक ढांचा और वहाँ के जो काम करने वाली लोकल अथॉरिटीज है उन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकार कहाँ अलग हो जाते हैं, कहाँ नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और NHAI काम करते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां किन विषयों में अलग अलग होती हैं और कहां पर एक हो जाती हैं, ये सब आपको जानना बेहद जरूरी होता है। एक अच्छा रिपोर्टर सिर्फ कैमरे पर अच्छा दिखने से नहीं बनता, बल्कि वो अपनी भाषा, फैक्ट, बैलेंस रिपोर्टिंग और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ बनता है और अपनी जिम्मेदारी के साथ वो पहचाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि पत्रकार का काम फैसला सुनाना नहीं, बल्कि ऐसे फैक्ट सामने लाना है कि सच खुद ब खुद सामने आ जाए। तो रिपोर्टिंग की इस पाठशाला से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस सेगमेंट में आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।